हेलो बच्चों, हम इस वीडियो में क्लास 12th मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। और हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किए थे और यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 12 कवर करेंगे। देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड ए यूनिट वेक्टर फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट। हमसे एक पूछा है वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो मैंने आपको कल बताया था, जब भी आपसे कोई पूछे वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, अगर जब भी कभी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, जो ये मैग्नीट्यूड दिया है मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई आप किस में कराएंगे, इस गिवन वेक्टर के यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। तो देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों। इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया है बच्चों, 9 यूनिट। अब ये जो वेक्टर दिया है हम कैसे भी करके इसका यूनिट वेक्टर बना लें। अगर मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर मान लूँ तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब सुनो, ए वेक्टर का वैल्यू कितना है हमारे पास, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप होल अपॉन मैग्नीट्यूड। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, तो मैग्नीट्यूड करना हमने सिखाया था कैसे, आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर प्लस के साथ वाले का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो 9 इंटू यहाँ बनेगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप होल अपॉन, ये देखिए अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 1, 2 का स्क्वायर 4 और फिर से 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 किसका रूट होता है, 9 होता है बच्चों 3 का। तो 9 अपॉन 3 आई कैप माइनस 2j कैप, आई कैप माइनस 2j कैप, फिर देखें बच्चों प्लस का 2k कैप। अब जब कैंसिल करोगे 3 से ये तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो ये आएगा 3 आई कैप माइनस 6j कैप प्लस का 6k कैप। तो ये हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, राइट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। हमें पूछा है पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताइए। तो सबसे पहले हमें पी क्यू वेक्टर पता होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है, हमें 2 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट है P, एक है Q। P के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे 1 3, 0 और Q के कोऑर्डिनेट हैं 4, 5, 6। तो पहले हम यहाँ से पी क्यू वेक्टर पता करेंगे, क्योंकि हमें इसी की डायरेक्शन में क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। इसलिए अब देखें पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते हैं। देखो ये जो Q है ना, इसके पहले में से इसका पहला घटाइए तो 4 माइनस 1 करें कितना आएगा बच्चों 3 और आई कैप लगाएं। इसी तरह से दूसरे वाले में से दूसरा घटाइए, 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बनेगा 2 और दूसरे वाले में क्या लगाना है जे कैप प्लस तीसरे वाले में से तीसरा घटाएं मतलब 6 माइनस 0 करें तो ये 6 और ये के कैप। तो हमने पी क्यू वैक्टर निकाल लिया बच्चों। अब पी क्यू वैक्टर के डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या था, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए वो वेक्टर ऊपर रखिए अपॉन उसमें उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवाइड दीजिए। तो हम देख रहे हैं हमारे पास पी क्यू वेक्टर कितना है बच्चों, 3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप होल अपॉन अंडर रूट पी क्यू का मैग्नीट्यूड लीजिए। मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर और के साथ वाले का स्क्वायर। जब हम यहाँ पे देखेंगे सॉल्व और करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 6k कैप होल अपॉन, देखें 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। देखें 36 प्लस 4 कितना होगा बच्चों 40, 40 प्लस 9 49, यानी 49 किसका रूट होता है 7 का। तो यूनिट वेक्टर हमारे सामने तैयार है 3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 6k कैप होल अपॉन 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हुआ कंप्लीट बच्चों, उसको नोट डाउन करें।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल π/3 विद आई कैप, यानी कि यहाँ पे मतलब है आई कैप का कि एक्स एक्सिस के अलोंग किसी वेक्टर ने एंगल कितना बनाया बच्चों, π/3 एंड π/4 विद जे एक्सिस, जे कैप। तो इसका मतलब है वाई एक्सिस के अलोंग इसने कितना एंगल बनाया बच्चों, π/4 एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप। इसका मतलब है जेड एक्सिस के अलोंग कितना एंगल बनाया है, थीटा। अब एक बात समझिए, ये जो एंगल बनाए गए हैं किसी वेक्टर के द्वारा, इन एंगल्स को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। अगर मैं इन्हीं एंगल का कोसाइन ले लूँ, फर्स्ट वाले एंगल का कोसाइन ले लें, सेकंड वाले एंगल का भी आप कोसाइन ले लें, थर्ड वाले एंगल का भी आप क्या करें, कोसाइन ले लें, तो ये बन जाते हैं किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। क्या बन जाते हैं बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन। और इन डायरेक्शन कोसाइन को हम एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। अब एक बात समझिए, एल, एम और एन में एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पर एल की वैल्यू क्या है, cos π/3, और cos π/3 होता है बच्चों cos 60, और इसकी वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर। एम cos π/4 का मतलब होता है 1/√2 और 1/√2 का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos थीटा, तो यहाँ बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसे सिंप्लीफाई करें, देखो 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ बचेगा 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखें, एलसीएम लें, 2 और 4 का एलसीएम आएगा बच्चों 4, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बनेगा 3/4, प्लस के हैं उधर ले जाओगे तो माइनस के 3/4। अगेन एलसीएम लो, तो यहाँ बचेगा 4 - 3 होल अपॉन 4 दैट इज 1/4। अब यहाँ देखें स्क्वायर है, स्क्वायर हटाइए तो यहाँ रूट लगेगा, तो स्क्वायर रूट में आएगी बच्चों वैल्यू 1/4 किसका रूट होता है, प्लस माइनस 1/2 का। अब यहाँ देखें cos थीटा ये तो आ गया बच्चों प्लस 1/2 और माइनस 1/2, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में पूछा था थीटा जो है वो कैसा होना चाहिए, एक्यूट एंगल, तो हम केवल यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो cos थीटा में 1/2 वैल्यू किसकी होती है बच्चों, π/3 यानी 60 की। जब कंपेयर कराएंगे तो थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, π/3। माइनस 1/2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें क्या पूछा गया था, एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 से छोटा हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 हुआ कंप्लीट, इसको आप नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है राइट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखें, हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिखना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों वेक्टर का सम चाहिए होगा, ये सब कह रहा है सम ऑफ वेक्टर। तो देखें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करिए, देखो आई कैप में आई कैप वाला ऐड करिए, तो देखो 2i कैप माइनस आई कैप, ये क्या बनेगा बच्चों, आई कैप, माइनस का जे कैप प्लस का जे कैप, ये क्या बन जाएगा बच्चों, 0 जे कैप। ऐसे ही के कैप वाले ऐड करिए, तो 2k कैप प्लस 3k कैप, ये बनेगा बच्चों 5k कैप। ये तो आ गया हमारा सम ऑफ वेक्टर। अब सम ऑफ वेक्टर के डायरेक्शन में हमें एक क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे बच्चों, तरीका है किसके अलोंग चाहिए, ए वेक्टर, तो इसका हमें यूनिट वेक्टर निकाल देना है। तो यहाँ देखें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखें सबसे पहले तो सम करें, फिर उसका एक यूनिट वेक्टर निकाल दें। तो देखें सम करने पे जो वेक्टर मिला था वो क्या आया था हमारा, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के 5k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड लीजिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट आई के साथ वाले का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर प्लस के साथ वाले का स्क्वायर। यहाँ बनेगा आपका आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 5k कैप होल अपॉन, यहाँ देखें 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 5 का स्क्वायर 25, और ये बनेगा यूनिट वेक्टर। यहाँ देखें आई कैप प्लस 0 जे कैप चाहो तो आप हटा दें, आई कैप प्लस 5k कैप होल अपॉन रूट के अंदर 26। तो ये आ गया बच्चों हमारा क्या, यूनिट वेक्टर, और वो भी किस डायरेक्शन में आ गया, सम ऑफ दीज टू वेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हुआ आपका कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, इसमें हमें दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस जेड के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस के कैप आर टू इक्वल वेक्टर, देन राइट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखें बच्चों, हमें यहाँ पर दो वेक्टर दिए हैं, पहले का नाम है ए वेक्टर और दूसरे का नाम है बी वेक्टर। ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं। कैसे वेक्टर हैं बच्चों? इक्वल वेक्टर हैं। तो देखें, ए वेक्टर की वैल्यू रखिए। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस जेड के कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3 आई कैप माइनस के वाई जे कैप प्लस का के कैप। ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। तो जब दोनों वेक्टर इक्वल होंगे तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कहूँगा बच्चों ऑन कंपेयरिंग। यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा। अभी क्या कंपेयर करूँगा वो सुनो। आई कैप के साथ यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों? 3। यहाँ आई कैप के साथ क्या लिखा हुआ है बच्चों? 3। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिली बच्चों? 3। ऐसे ही यहाँ जे कैप के साथ यहाँ देखो क्या लिखा है? 2, और यहाँ जे कैप के साथ क्या लिखा है? माइनस वाई। तो वाई की वैल्यू आ गई, आप कह सकते हैं -2 या फिर माइनस वाई इक्वल टू 2, एक ही बात है। इसी तरह से के कैप के साथ यहाँ क्या लिखा है? माइनस का जेड। यहाँ के कैप के साथ कोई नहीं लिखा तो 1, तो माइनस जेड की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1। तो अब हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड का आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं x का आंसर हमने कितना निकाल लिया बच्चों? 3, और y का आंसर देखो ये माइनस माइनस है यहाँ पे है ना, अगर मैं ये माइनस यहाँ दे दूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा? y इक्वल टू -2। क्या बन जाएगा बच्चों? y इक्वल टू -2। ऐसे ही ये जो माइनस है मैं इधर दे दूँ तो z इक्वल टू क्या बन जाएगा? -1। तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई? -2। इसी तरह से z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -1। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस वाले ऐड कर लो तो 2 और 1 क्या होगा? 3। 3 माइनस 3 क्या होगा बच्चों? 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हुआ कंप्लीट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, P and Q are the 2 point with position vector 3a vector minus 2b vector and a vector plus b vector respectively. Write the position vector of a point R which divide the line segment PQ in the ratio 2:1 externally. देखें बच्चों, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, और P और Q के पोजीशन वेक्टर हमें दे रखे हैं 3a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P पॉइंट। Q के पोजीशन वेक्टर क्या है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब मुझे एक पॉइंट है R, उस R के पोजीशन वेक्टर पता करने हैं। ये R इस प्रकार से है कि इस लाइन सेगमेंट PQ को ये 2:1 में डिवाइड करता है, और वो भी एक्सटर्नली। तो मैंने इसका आपको तरीका बताया था क्या, कि मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ R चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? R। तो R के पोजीशन वेक्टर निकालने का मैंने तरीका आपको क्या बताया था? देखिए, पहला क्या पोजीशन वेक्टर है? 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, और दूसरा क्या था? Q के पोजीशन वेक्टर क्या थे? a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब इस R ने इसको 2:1 में डिवाइड किया है। तो मैंने आपको तरीका जो है आपको बताया था कि सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए। तो 2 का मल्टीप्लाई किस में बताया था मैंने? a वेक्टर प्लस b वेक्टर में। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराइए। तो 1 का जब इसमें कराएंगे तो यही आएगा 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। अब सुने, अपॉन रेशियो देखें 2 और 1। रेशियो क्या था बच्चों? 2 और 1। अगर यहाँ एक्सटर्नली हो तो दोनों जगह माइनस दें। ये हमारे क्या आ जाते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ R वेक्टर। ठीक है। अगर यहाँ इंटरनली होता तो दोनों जगह प्लस देते। अब बस इसको सॉल्व करना है। देखिए 2 का मल्टीप्लाई अंदर कराएं तो 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कराओगे यहाँ बनेगा माइनस का 3a प्लस का 2b होल अपॉन 1। 2 - 1 क्या होगा बच्चों? 1। अब इसको सॉल्व कर लें। यहाँ देखें, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों? माइनस का a वेक्टर, और जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 4b वेक्टर। तो ये हमारे क्या आ चुके हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ R वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हुआ कंप्लीट। इसको आप अच्छे से देख लें। नोट डाउन करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, L and M are the 2 point with position vector 2a vector minus b vector
and a vector plus 2b vector respectively. Write the position vector of n which divide the line segment LM in the ratio 2:1 externally. देखें L और M दो पॉइंट हैं, L के पोजीशन वेक्टर हैं ये, M के पोजीशन वेक्टर ये दे रखे हैं और हमसे पूछा है N के पोजीशन वेक्टर बताइए। और हमसे क्या पूछा है बच्चों? N के पोजीशन वेक्टर। तो देखें N के पोजीशन वेक्टर बच्चों कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, अच्छा पहले यहाँ पर सुने 2a वेक्टर, देखो L के पोजीशन वेक्टर मैं दोबारा यहाँ पे लिख ले रहा हूँ सॉल्यूशन, और M के पोजीशन वेक्टर क्या थे? a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। एक्सटर्नली में किस रेशियो में डिवाइड किया गया है? 2:1 में। तो हमसे क्या पूछा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ n वेक्टर। देखें n वेक्टर के पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। आप 2 का इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, यानी 2 का मल्टीप्लाई a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर में कराएं। 1 का मल्टीप्लाई आप 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर में कराएं। अपॉन रेशियो क्या था? 2 और 1। अगर यहाँ एक्सटर्नली बोला जाए तो माइनस, अगर इंटरनली बोला जाता तो प्लस। बस हो गया सॉल्व। अब मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 2 का a में कराएं तो 2a, 2 का इसमें कराएं तो 4b। इसी तरह से -1 का जब इसमें कराएंगे तो माइनस का 2a, -1 का जब इसमें कराएंगे तो प्लस का b वेक्टर होल अपॉन 1। तो जब सॉल्व करोगे 2a वेक्टर में से 2a वेक्टर क्या? 0, 4b प्लस 1b कितना हो जाएगा ये बच्चों? 5b। तो हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ n क्या निकल के आए? 5b वेक्टर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, a and b आर द 2 पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर एंड 6b वेक्टर माइनस a वेक्टर रेस्पेक्टिवली। राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट p which divide the line segment AB internally in the ratio 1:2। देखें एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंटों को मिलाने से बनती है, एक है पॉइंट A, एक है पॉइंट B। A के पोजीशन वेक्टर हमारे सामने ये दे रखे हैं, B के पोजीशन वेक्टर बच्चों ये दे रखे हैं, और हमसे ये पूछा है P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर बताइए जो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में इंटरनली डिवाइड करता हो। तो देखें तरीका क्या है बच्चों, सबसे सॉल्यूशन हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तरीका क्या है बच्चों? देखें आप क्या करें, सबसे पहले A पॉइंट के पोजीशन वेक्टर लिखें, B पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या थे वो लिखें, किस रेशियो में डिवाइड किया है 1:2 ये लिखें। अब क्या बताया था तरीका ये था, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएं, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई कराना है बच्चों आपको 6b वेक्टर माइनस a वेक्टर में। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएं 2a माइनस का 3b वेक्टर अपॉन रेशियो क्या था 1:2। अगर यहाँ इंटरनली बोला जाए तो प्लस लगाएं दोनों जगह, अगर एक्सटर्नली बोला जाए तो माइनस लगा देंगे, बस इतना है। अभी फिलहाल इंटरनली बोला था इसलिए हमने दोनों जगह क्या प्लस साइन लगाया, और ये कौन सा फॉर्मूला है? इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब बस सॉल्व करना है। देखें 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें कराओगे तो 6b वेक्टर माइनस का a प्लस 2 का मल्टीप्लाई अंदर कराएं 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 में कराएं 6b वेक्टर होल अपॉन 3। देखें यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 4a वेक्टर में से a वेक्टर गया, 3a वेक्टर अपॉन 3। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? a वेक्टर, जो कि हमारे क्या आ गए? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 देखें बच्चों, हमें पूछा है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर। ये जो 3 वेक्टर दे रखे हैं a b और c, इन सभी का सम पूछा है, यानी कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर हमसे पूछा है। तो मैं एक एक करके सबकी वैल्यू रख दे रहा हूँ बच्चों। a वेक्टर की वैल्यू क्या है? i कैप माइनस 2j कैप प्लस का k कैप। b वेक्टर की बच्चों वैल्यू क्या है? माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस के 5k कैप। सी वेक्टर की वैल्यू क्या है? आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। अब इन तीनों का सम चाहिए था, तो देखें आई कैप वाले आई कैप के साथ ऐड कर दें, जे कैप वाले जे कैप के साथ, और के कैप वाले के कैप के साथ। यहाँ देखें, यहाँ आई कैप और ये -2 आई कैप, क्या बनेगा बच्चों? एक और बात सुने, सबसे पहले ये आई कैप और ये आई कैप ऐड कर लें,
आई कैप क्या होगा, 2i कैप, और 2i कैप माइनस 2i कैप क्या बन जाएगा बच्चों, 0i कैप। इसी तरह से यहाँ देखें 4j कैप, ये क्या है बच्चों, 4j कैप। 4j कैप में से 2j कैप जाएंगे तो कितना बचेगा, 2j कैप। 2j कैप माइनस 6k कैप, ये बचेगा बच्चों माइनस का 4j कैप। इसी तरह से k कैप प्लस 5k कैप 6k कैप, और 6k कैप में से 7k कैप जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस का k कैप। ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखें बच्चों, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों का हमें सम चाहिए। तो देखो एक एक करके आप लिख लें। पहले ए वेक्टर है क्या है हमारे पास, i कैप माइनस 3k कैप। इसी तरह से बी वेक्टर क्या है मेरे पास, 2j कैप माइनस का k कैप। सी वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 2k कैप। अब बस सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। देखें i कैप वाले कितने हैं, i कैप और 2i कैप, ये आएगा आपका 3i कैप। इसी तरह से जे कैप वाले ऐड करें, ये 2j कैप और ये माइनस का 3j कैप, ये कितना बनेगा बच्चों, माइनस का j कैप। के कैप वाले ऐड कर लें, माइनस का 3 माइनस का k कैप माइनस का 4k कैप, माइनस का 4k कैप और ये प्लस का 2k कैप, ये बनेगा माइनस का 2k कैप। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 देखें बच्चों, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इन तीनों का हमें सम चाहिए था बच्चों। देखें तो ए वेक्टर की वैल्यू लिख दें i कैप माइनस 2j कैप, बी वेक्टर की वैल्यू लिखें 2i कैप माइनस 3j कैप, सी वेक्टर की वैल्यू लिखें 2i कैप प्लस का 3k कैप। बस ऐड करना है, आई कैप वाले ऐड कर दें। तो देखें i कैप प्लस 2i कैप 3i कैप और प्लस 2i कैप, ये क्या बनेगा 5i कैप, ठीक है ना। अब जे कैप वाले ऐड कर लें, ये देखो माइनस का 2j कैप माइनस का 3j कैप, ये क्या बन जाएगा माइनस का 5j कैप। अब इसी तरह से के कैप वाले ऐड कर लें, यहाँ तो कोई के कैप वाला है नहीं ना, यहाँ पर है, हाँ ये है, प्लस का 3k कैप। तो हमारा तीनों वेक्टर का सम क्या आया बच्चों, कितना आ चुका है, 5i कैप माइनस 5j कैप प्लस का 3k कैप। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 देखें बच्चों, हमें एक पॉइंट दे रखा है बच्चों ए, जो कि इनिशियल पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट दे रखा है हमारा टर्मिनल पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट। ए के आपको ए के पॉइंट दे रखे हैं 2,1 और बी के दे रखे हैं -5,7, ठीक है। और हमसे ये पूछा है कि ए बी वेक्टर आप बताइए। तो देखें ए बी वेक्टर क्या होगा, तो देखें बच्चों हम ए बी वेक्टर को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखें इसके पहले में से इसका पहला माइनस करिए, यानी कि b माइनस ए करते हैं। देखें इसके पहले में से इसका पहला माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा माइनस का 7। इसी तरह से इसके 7 में से ये 1 माइनस करेंगे 6। तो ये हमसे पूछा था स्केलर कंपोनेंट, तो ये ए बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट आ गए। बस इतना सा काम करना था। क्वेश्चन नंबर 23 हुआ कंप्लीट। इससे आगे के क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।